फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज हब। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूँ। चलिए अब कहानी सुनते हैं। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना ही पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तब। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता भला? भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे कुछ भी महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन शुद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़ा सा मिल गया। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं? पंसेरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूंगा। यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया और अपने को ऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो रहता। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे रह गए, 1 बैल रह गया। खेती का क्या खाक होती? अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का सारा भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर के अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब के बाकी पड़े हुए हैं और एक तू है देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन नहीं क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए हैं? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का चटाक भर भी अनाज नहीं है, न एक पैसा उधार है। विप्र, इस नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उसे सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया है? जब पोथी पत्र देखने द्वार पर आते थे कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! सवा सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूँ तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साध बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में से सेर सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बख्शीश 100 तुमने जो कुछ भी दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है। चाहे 1 की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है। जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दूँ, नहीं तो बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूँ किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी न छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक,
इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इसी ख्याल से ही रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूँ? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए कांटे क्यों बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझा क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़े ही संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग चांग कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र, मैं यह न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवा लो। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपये, 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद, साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपये सैकड़े, 8 आने का स्टाम्प, 4 आने की दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा लिया था। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हो गया था। वह लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थीं। कपड़े पहले भी त्याग के चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। इस संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी 80 से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उऋण कर दीजिए। विप्र, उऋण तो जब ही होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं, गांव में तो हूँ, कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें बनाना जानता हूँ। अगर मेरे रुपए पूरे न मिलेंगे तो आज से 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो चाहे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये लाने का फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने 1 रुपये न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कर्ज सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसके दूने रुपए हो जाएंगे। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। बस ज़रूरतें जिसे उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियाँ थीं, जो अपना भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। जब भी पैसे मिलते थे, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का भी चस्का लगा। उसे अब 1 रुपये अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का 1 पैसा भी ऋण नहीं हो। अब वह करना जाने के लिए बहाना खोजा करता था। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौका न करना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये
जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा। मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है, वह ले लीजिए, मेरे पास रखा ही क्या है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो। मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम ही हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूँ। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने में जाकर जब तुम सूद मुझे नहीं दे सको। कौन कहे। शंकर, महाराज, सूद पे तो मैं काम करूँगा और खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठे हैं। रहा मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा, ओढ़ने को साल और एक कंबल पा जाओगे। और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें अच्छा आने देते होंगे, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, और जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं कोई अपील न थी। मजूर की जमानत कौन कराता, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो यह था कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवाय और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की भांति आजीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। 120 अभी तक उसके सिर पर सवार हैं। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी और आज तक ये विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।